नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत से न सिर्फ राम नगरी की शान दुनिया भर में बढ़ी है, बल्कि वहां के कुम्हार परिवारों के घरों में भी खुशहाली का उजाला फैल गया है। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच और उनके द्वारा शुरू किए गए दीपोत्सव जैसे शानदार आयोजन का नतीजा है। 2017 से शुरू हुआ ये महाउत्सव अब अपने 9वें साल में है और इस बार 26,11,101 दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। योगी सरकार की मेहनत से न केवल अयोध्या की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, बल्कि मिट्टी के दिए बनाने की पारंपरिक कला को भी नई जिंदगी मिली है। कुम्हारों को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे उनके परिवार आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के शासन में अयोध्या और इसके कारीगरों की ऐसी उपेक्षा हुई कि ना तो उनकी कला को बढ़ावा मिला और ना ही उनके लिए कोई रोजगार के अवसर बने। सीएम योगी की नीतियों ने जहां कुम्हारों को सशक्त किया, वहीं अखिलेश की सरकार में कारीगरों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। सुनिए दीपोत्सव को लेकर क्या कुछ बोले सीएम योगी। ईश्वर किस रूप में है कोई नहीं कह सकता, और हम लोगों को एक गरीब के मन में भी, उनके अंतःकरण में भी उसी ईश्वर का वास मान करके देखना चाहिए, जो एक सामान्य नागरिक जिसको मंदिर के ऊपर देखता है। इसलिए उन सब गरीबों के साथ हम भी शेयर करें। जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ी बहुत सहायता किसी गरीब की भी हम कर पाएंगे तो हमें जरूर करना चाहिए, और पर्व का उत्साह और आनंददायक हो जाएगा, और भी आनंददायक हो जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए। आप अपने नातेदार रिश्तेदारों की सहायता तो करते ही होंगे, लेकिन एक गरीब को भी जरूर कोई ना कोई सहायता इस पर्व और त्योहार के समय देंगे। उन बच्चों को जरूर देंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उत्साह और उमंग और आनंददायक हो जाएगा। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है, और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ ना कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी, और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी, विकसित भारत बनेगा।
विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। योगी सरकार के दीपोत्सव ने अयोध्या के कुम्हारों को नया जीवन दिया है। जय सिंहपुर गांव के ब्रिज किशोर प्रजापति जैसे कुम्हार बताते हैं कि पहले उनके पास काम की कमी थी, अब परिवार चलाना मुश्किल था, लेकिन जब से दीपोत्सव शुरू हुआ है उनके दिन बदल गए हैं। इस बार उन्हें 2 लाख दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। ब्रिज किशोर कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी जी ने दीपोत्सव शुरू करके हमें सम्मान और रोजगार दिया है। अब हम अपने गाँव में ही आत्मनिर्भर है। और ये सिर्फ ब्रिज किशोर की कहानी नहीं है, बल्कि जय सिंहपुर, विद्याकुंड, सोहावल और आसपास के गांव के सैकड़ों कुम्हार परिवारों की जिंदगी अब पहले से बेहतर है। सीएम योगी की नीतियों ने इन परिवारों को न केवल आर्थिक मजबूती दी, बल्कि उनकी कला को भी दुनिया के सामने लाया। इसके उलट अखिलेश यादव की सरकार में अयोध्या को सिर्फ राजनीतिक खेल का हिस्सा बनाया गया। उनकी सरकार ने ना तो कुम्हारों की सुध ली और ना ही अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाया। दीपोत्सव की वजह से कुम्हारों ने अब आधुनिक तकनीक को भी अपनाना शुरू कर दिया है। पहले वो पुराने चाक से दिए बनाते थे, जिसमें समय ज्यादा लगता था और मेहनत भी ज्यादा थी, लेकिन अब जय सिंहपुर के 40 से ज्यादा कुम्हार परिवार इलेक्ट्रिक चाक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न सिर्फ दिए बनाने की रफ्तार बढ़ी है, बल्कि दियों की क्वालिटी भी बेहतर हुई है। सोहावल की पिंकी प्रजापति बताती है कि इस बार उन्हें 1 लाख दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। वो कहती है कि पहले दिवाली में दिए सस्ते बिकते थे, लेकिन योगी सरकार ने दीपोत्सव को इतना बड़ा बनाया कि अब हमें अच्छा खासा दाम मिलता है। ये बदलाव सीएम योगी की नीतियों का कमाल है, जिन्होंने स्थानीय कारीगरों को प्राथमिकता दी। दूसरी ओर अखिलेश यादव की सरकार ने कुम्हारों को बाजार तक पहुंचाने में मुश्किल होती थी। उनकी सरकार में ना तो दीपोत्सव जैसे आयोजन हुए, ना ही कारीगरों को कोई प्रोत्साहन मिला। सपा शासन में अयोध्या की उपेक्षा और भ्रष्टाचार की कहानियों ही ज्यादा सुनने को मिलती थी। 2017 से पहले अयोध्या के कुम्हार परिवार रोजी रोटी के लिए तरसते थे। महीने में 20 से 25 हजार रुपए कमाना भी मुश्किल था, लेकिन दीपोत्सव ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब दिवाली के मौके पर भी ये परिवार लाखों रुपए कमा रहे हैं। राम भवन प्रजापति, गुड्डू प्रजापति, राजू प्रजापति जैसे कई कुम्हार आज लखपति बनने की राह पर हैं। दीपोत्सव की वजह से उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे पूरे परिवार को काम मिला है। गांव में उत्सव जैसा माहौल है। सीएम योगी ने न सिर्फ दीपोत्सव को एक सांस्कृतिक उत्सव बनाया, बल्कि इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार भी बनाया। इसके विपरीत अखिलेश यादव की सरकार में कुम्हारों की हालत बद से बदतर थी। सपा शासन में ना तो कारीगरों को कोई सरकारी मदद मिली, ना ही उनकी कला को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनी। अखिलेश की नीतियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित थी, जिसमें अयोध्या जैसे पवित्र शहर की अनदेखी हुई। योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी बनाया। उनके निर्देश पर दीपोत्सव में मिट्टी के दियों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे स्थानीय कुम्हारों को सीधा फायदा होता है। अयोध्या के गांव में अब कुम्हारों के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि उनके दिए अब राम मंदिर के सामने जल रहे हैं। ये नजारा न सिर्फ उनकी मेहनत का सम्मान है, बल्कि योगी सरकार की नीतियों की जीत भी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सरकार में अयोध्या को सिर्फ विवादों का केंद्र बनाया गया। राम मंदिर के मुद्दे पर उनकी सरकार की उदासीनता और भ्रष्टाचार ने अयोध्या को विकास से वंचित रखा। सपा शासन में कारीगरों को ना तो बाजार मिला, ना ही कोई सम्मान। अखिलेश की नीतियां सिर्फ दिखावटी थी, जिसमें ना तो कुम्हारों का भला हुआ और ना ही अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को कोई बढ़ावा मिला। दीपोत्सव ने अयोध्या को एक नया आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया है। सीएम योगी की सरकार ने इस आयोजन को विश्व स्तर पर ले जाकर न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा दिया, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी दिए। कुम्हारों के बच्चे जो पहले काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते थे, अब अपने गांव में ही काम कर रहे हैं। ये योगी सरकार की आत्मनिर्भर भारत की सोच का जीता जागता उदाहरण है। इसके उलट अखिलेश यादव की सरकार में अयोध्या की हालत बदहाल थी। सपा शासन में ना तो सड़कें ठीक थी, ना बिजली, ना ही स्थानीय कारीगरों के लिए कोई योजना थी। अखिलेश की सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था, जिसके चलते अयोध्या जैसे पवित्र शहर की उपेक्षा हुई। कुम्हारों को ना तो बाजार मिला, ना ही उनकी कला का कोई सरकार ने समर्थन किया। सपा की नीतियों ने अयोध्या को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखा, जबकि सीएम योगी ने इसे विकास और संस्कृति का प्रतीक बनाया।
आज अयोध्या के कुम्हारों के घरों में दीपोत्सव की रोशनी न केवल दियों से बल्कि उनकी आर्थिक खुशहाली से भी झलक रही है। योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को एक ऐसा मंच बनाया जहां स्थानीय कला और कारीगरों को सम्मान मिला। अयोध्या के कुम्हार अब गर्व से कहते हैं कि उनके दिए राम मंदिर के सामने भी जल रहे हैं। ये सीएम योगी की नीतियों की जीत है, जिन्होंने स्थानीय कारीगरों को सशक्त किया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सरकार में अयोध्या की हालत दयनीय थी। शपथ शासन में ना तो कारीगरों को कोई प्रोत्साहन मिला और ना ही अयोध्या के विकास के लिए कोई गंभीर प्रयास हुआ। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।